तो दोस्तों पहले मैं बोल देता हूँ इस वीडियो में थोड़ा गाली गलौच या फिर अपशब्द रहेगा। अगर आप अंडर 18 हो, बच्चे हो, तो कृपया दूर रहिए। और अगर आपको ऐसे भाषा का प्रयोग सुनना अच्छा नहीं लगता तो थोड़ा साइड में हो जाना, ठीक है ना। क्योंकि मैं तो करने वाला हूँ, बहुत लोगों को मैं गाली गलौच तो करने वाला हूँ, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश मीडिया। बहुत सारे लोग जो इंग्लैंड क्रिकेट से कनेक्टेड है, जितने सारे लेजेंड्स वगैरह है, स्पेशली ये 3 चोमू, ठीक है ना। माइकल एथरटन है, माइकल वॉन है एंड यहाँ पे नासिर हुसैन है। यहाँ पे एलिस्टर कुक भी धीरे धीरे जुड़ते हुए। देखो ये लोग कौन है पता नहीं, मतलब लेजेंड है ऑब्वियसली, इंग्लैंड क्रिकेटर वगैरह है। लेकिन मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, एक गधा और एक सुअर के बीच में जब सेक्स होता है तब ऐसे प्राणी भाई पैदा होते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऑब्वियसली 3 टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा, 3 पॉइंट्स के ऊपर मैं बात करूंगा। मेरा पॉइंट्स नहीं, इनका ही पॉइंट है, ठीक है। अभी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का टेस्ट सीरीज चल रहा है और उससे पहले भैया माइकल वॉन और नासिर हुसैन बात कर रहे थे कि जॉफ्रे आर्चर का आई थिंक एनओसी वगैरह नहीं हुआ, मतलब इंग्लैंड भी तक पहुंचा नहीं, शायद जॉफ्रे आर्चर आईपीएल वगैरह खेल रहे थे एंड सेमीफाइनल तक पहुंचा तो लेट वगैरह हो गए। तो पहला टेस्ट आई थिंक मिस कर दिया, न्यूजीलैंड के साथ पहला टेस्ट मिस कर दिया। तो कहीं ना कहीं नासिर हुसैन और माइकल एथरटन का ये बातचीत था कि आईपीएल बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है यार क्रिकेट का। जॉफ्रे आर्चर को कहीं ना कहीं आईपीएल को प्रायोरिटीज़ ना करके ये टेस्ट क्रिकेट को या फिर उनके जो टेस्ट क्रिकेट है उसको प्रायोरिटीज़ करना चाहिए था एंड आईपीएल छोड़ के चला आना चाहिए था, ठीक है, कोई बात नहीं। चीज़ क्या है कि जॉफ्रे आर्चर को क्या करना चाहिए था, कोई बात नहीं, ये तो मैटर करेगा जॉफ्रे आर्चर का डिसीजन। एंड आप शायद इतना पैसा प्रोवाइड नहीं कर पाते क्योंकि इंग्लैंड में देखो, इंग्लैंड एक चीज़ है कि हर एक चीज़ के ऊपर इंडिया के ऊपर जेलसी पुट करता है इंग्लैंड वाले यानी इंग्लैंड के लेजेंड्स। क्योंकि कहीं ना कहीं 1970 बताओ, 80 बताओ, 90s तक ये जो दबदबा था ये इंग्लैंड के पास था। क्रिकेट का जो दबदबा था, आईसीसी का जो दबदबा था इंग्लैंड के पास था। उसके बाद वो शिफ्ट हो गया ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन वगैरह बन गया 90s में। 2000 में कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया का दबदबा शुरू हो गया। उसके बाद 2010 के बाद भैया दबदबा हम लोगों का है। T20 पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था ऐसे टूर्नामेंट वाइज, T20 ब्लास्ट, जिसको हम लोग इंग्लैंड में हुआ था, राइट। पहली बार इंग्लैंड में जाके T20 वगैरह खेलते थे। वीरेंद्र सहवाग बताओ, वसीम अकरम बताओ, ये सारे लोग भी T20 ब्लास्ट वगैरह खेले इंग्लैंड में। मतलब T20 का लीग का जो शुरुआत वो इंग्लैंड वाले किए थे बहुत दिनों पहले, भाई 21st सेंचुरी में पहले में, ठीक है ना। अब भैया तुम्हारे पास औकात नहीं रहा, तुमने मार्केट को खा नहीं पाई, ये हमारा प्रॉब्लम है। हम ज़्यादा क्वालिटी प्रोवाइड करते क्रिकेटर्स को, हम ज़्यादा लग्जरी प्रोवाइड करते क्रिकेटर्स को, हम ज़्यादा पोटेंशियल वाइज टैलेंट प्रोवाइड करते वर्ल्ड क्रिकेट में, हम ज़्यादा फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करते हर एक प्लेयर को। हेनरी क्लासन बताओ, बहुत ज़्यादा हेनरी क्लासन इस बार स्टेटमेंट दिए कि आफ्टर द रिटायरमेंट या फिर जो पिछले 2-3 साल का हैदराबाद ने जिस तरीके से फाइनेंशियली हम लोग को हेल्प किया, किसी ने नहीं किया। तो वो हिम सम क्रिकेटिंग करियर बताओ या फिर आने वाले फ्यूचर जो करियर होगा मैं वो करता हूं भैया हैदराबाद को। दरअसल जब भैया इंजर्ड वगैरह था, वो बंदा 3-4 साल पहले बोला था कि केकेआर छोड़ के मैं किसी और फ्रेंचाइजी के लिए क्यों नहीं खेलूंगा, बिकॉज इट्स नॉट अ इमोशनल थिंग, इट्स अ वेरी लॉयल्टी थिंग। क्योंकि 1 साल तक दरअसल बैन था और दरअसल का ये स्टेटमेंट था, मुझे कोई भी फ़ोन कॉल्स नहीं आता था वेस्ट इंडीज़ बोर्ड से, किसी भी जगह से, लेकिन हर एक हफ्ते में, हर एक 10 दिन में एक मेल या फिर एक टेक्स्ट गारंटी आता था नाइट राइडर्स फैमिली से। क्योंकि भाई सीपीएल में, कैरेबियन प्रीमियर लीग में जो मैचेस वगैरह होता है वहाँ पर भी नाइट राइडर फ्रेंचाइजी है, तो कहने के वहाँ से भी मैं कनेक्टेड हूँ। तो हर एक हफ्ते में 10 दिन में एक टेक्स्ट वगैरह आता था, कैसे हो भैया, कैसा चल रहा है, ट्रेनिंग वगैरह कैसा चल रहा है। तो ऐसे बथेरे से लोग हैं जिसका फाइनेंशियल कंडीशन बताओ हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग भैया फैमिली मानते प्लेयर को। तुम साला प्लेयर को प्लेयर नहीं मानते या फिर पैसा नहीं प्रोवाइड कर पाते, कंफर्टनेस प्रोवाइड नहीं कर पाते, उनके फैमिलीज के लिए कुछ नहीं कर पाते, हम लोग कर पाते। इसलिए भैया तुम्हारे प्लेयर्स भी हमको भैया ज्यादा प्रोटेक्ट करते, तुम्हारे प्लेयर्स हमारे साथ ज्यादा नजदीक आना चाहते हैं। और जॉफ्रे आर्चर भाई इंग्लिश भी नहीं हो, बंदा जमैकियन है। आप अपने भैया देश में फर्स्ट बॉलर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो। हम भैया श्रीलंका से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, भूटान से भैया हम लोग प्लेयर नहीं लेके आते भैया, आप जमैका से प्लेयर लेके आते हो। देखो इंग्लैंड कहने की बहुत ज़्यादा खुद को बड़ा मानता है कि हम लोग भैया क्रिकेट का इन्वेंशन किए, लेकिन क्रिकेट वर्ल्ड कप तो हम लोग एक भी नहीं जीते। एक ड्रॉ हुआ था और वो ड्रॉ भी हुआ था भैया एक आयरलैंड के बंदे के अंडर में। कहने के इंग्लैंड तो वाइट बॉल क्रिकेट में उनका तो कुछ औकात नहीं था। 2014-15 में एक बार जीते थे T20 पॉल कॉलिंगवुड के अंडर में, जो वेस्ट इंडीज वगैरह हुआ था। उसके बाद वनडे वर्ल्ड कप तो एक बार जीतने का भी औकात नहीं हुआ। उसके बाद आयरलैंड से जिस देश को वो हर वक्त छोटा दिखाते या फिर राइवलरी वगैरह है,
ओवेन मॉर्गन, जो लोगों को नहीं पता, ओवेन मॉर्गन पहले आयरलैंड से बिलोंग करते थे, उसके बाद इंग्लैंड में आया। ओवेन मॉर्गन आयरलैंड से बहुत ज़्यादा मैच खेले भी है, उसके बाद इंग्लैंड आई, इंग्लैंड का सिटीजनशिप लिया, उसको कैप्टन बनाया। व्हाइट बॉल का रेवोल्यूशन एक आयरिश के अंडर में ही हुआ। उसके बाद आपने भैया एक वर्ल्ड कप जीता, एंड उसके बाद भैया T20 वर्ल्ड कप आपने जीता अच्छे से, एंड उसके बाद अपना वर्ल्ड कप आपने जो टट्टी तरीके से डिफेंड किया, जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप पिछला वर्ल्ड कप हुआ था, एक भी मैच शायद आपने नहीं जीता था, खतरनाक तरीके से डिफेंड किया था अपना वर्ल्ड कप। एट T20 वर्ल्ड कप में हम नहीं आपको हराए सेमीफाइनल में, तो एक ही वर्ल्ड कप जीता है T20, एक ही भैया 50 ओवर का, वो भी भैया ड्रॉ है, वो भी भैया रूल चेंज कर दिया गया है। उसके बाद क्या बोलते हैं, बेन स्टोक्स के बैट में लग के चला गया था चौका, हजारों बथेरों से भैया लक आपके साथ था, एंड उसके बाद एक आयरिश कैप्टन भी था। तो आप नहीं कर पा रहे हो, आपका जेलसी है, अगर आपका इंडिया के ऊपर जेलसी है मेरे भाई, तो आप कुछ उखाड़ो। T20 ब्लास्ट आपने शुरू किया, लेकिन IPL पहले T20 ब्लास्ट शुरू हुआ, बाद में 8-9 साल 10 साल बाद IPL शुरू होके हमने अपना मार्केट खा लिया। आपने क्वालिटी प्रोवाइड नहीं किया, आपका भाई विजन खतरनाक नहीं था। आपने उसके बाद क्या लॉन्च किया कि 100 बोल के एक चीज लॉन्च किया कि भैया मार्केट में दबदबा करेंगे। काहे का दबदबा, कुछ होता ही नहीं भाई, इंटरनेशनल प्लेयर पे जाते ही नहीं है भाई। हमारा मार्केट इतना ही खतरनाक हो चुका है। IPL तो छोड़ो मेरे भाई, BBL आपका जो मेन राइवल ऑस्ट्रेलिया, उनका जो T20 लीग है, सेकंड बेस्ट जो T20 लीग है BBL, उनका पहला मैच वो चिपॉक में कराने वाले, बातचीत चल रहा है आने वाले सीजन में, क्योंकि हमारे पास मार्केट है, हमारे पास क्वालिटी है, हमारे पास ऑडियंस है, हमारे पास फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, सब कुछ है मेरे भाई। आप करो, आप ऐसा कुछ करो तो आपका जोफ्रा आर्चर IPL में खेलने के लिए नहीं जाएगा, इंग्लैंड में रहेगा। आपको औकात नहीं है, आप कुत्ते की तरह भैया भौबा भौबा कर रहे हो। सेकंड पॉइंट क्या है कि कुछ दिन पहले जेकब बथल RCB से खेल रहे थे, ठीक है ना, एंड ओपनिंग वगैरह कर रहे थे फिल सॉल्ट, एंड जेकब बथल आपके कहने की रेस्ट में थे, कहने की बेंच में थे। तो कहने की यहाँ पे एलिस्टर कुक और माइकल वॉन वगैरह चूतियों लोगों का कुछ भाई बैठक वगैरह होता है, कुछ भैया पॉडकास्ट वगैरह होता है, उनका तो काम धंधा नहीं, पैसा तो कमाना पड़ेगा, ऐसे ही पैसा कमाते पॉडकास्ट वगैरह करके। तो पॉडकास्ट में बात करते एलिस्टर कुक बोल रहा था, नासिर हुसैन वगैरह माइकल वॉन वगैरह बहुत को अप्रिशिएट कर रहे थे। एलिस्टर कुक बोल रहे थे कि जेकब बथल IPL में क्या कर रहा है, वो बंदा बैठा हुआ है, बैठे बैठे क्या क्रिकेट वो सीख सकता है? जेकब बथल के IPL से क्या एक्सपीरियंस गेन करेगा? उसको अगर नहीं खिलाना है तो क्यों लेके गया? उसको वापस आ जाना चाहिए यहाँ पे ऑर्चेस्टरशायर, वर्कशायर, नॉटिंघमशायर वगैरह वगैरह जहाँ से वो खेलता है, यहाँ से खेल के एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए, क्योंकि जेकब बथल एक बड़ा सा स्टार है। ये जेकब बथल सेमीफाइनल में सेंचुरी वगैरह मारे थे, एक सेंचुरी वगैरह मारा था, कहने की टैलेंट बंदे के पास है, वी ऑल नो दैट। लेकिन जेकब बथल ऐसा भी कोई टैलेंट नहीं है भाई, खतरनाक, ये तो नेक्स्ट सचिन आ गया, नेक्स्ट विराट कोहली आ गया, नेक्स्ट वो। उसके बाद फिल सॉल्ट का इंजरी वगैरह लगा, उसके बाद जेकब बथल मैदान में आए, IPL खेलने का मौका मिला। एंड एलिस्टर कुक जो बोल रहे थे, जेकब बथल IPL से क्या मतलब लेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे, अगर उसको ना खिलाए तो ना खिल के भी आप एक्सपीरियंस ले सकते हो, बड़े बड़े दिग्गज के साथ खेल के प्रैक्टिस करके आप एक्सपीरियंस ले सकते हो। लेकिन एलिस्टर कुक की मानो तो जेकब बथल तो खतरनाक प्लेयर हो चुके। जब जेकब बथल को मौका मिला तब जेकब बथल ने क्या किया, 7 या फिर 8 इनिंग्स जेकब बथल ने किया, आप एक बार चेक कर लेना, 8-9 इनिंग्स खेला है, टोटल मिला के 96 रन बनाए, 100 रन भी नहीं कर पाए, 128 या फिर 124 के स्ट्राइक रेट से। ये तो है तुम्हारा स्टार बॉय का औकात। साला 12 या फिर 13 एवरेज और 122 और 24 के स्ट्राइक रेट से तुम्हारा भैया स्टार बॉय का तो पैंट खुल चुका। हमारा स्टार बॉय भैया 700-800 रन ठोक के भैया 60-65 हजार सेंचुरी वगैरह मार के, छक्का वगैरह मार के भैया ऑरेंज कैप लेके भैया अब इंडिया टीम खेलेगा। हमारा स्टार बॉय अलग है मेरे भाई, हमारा स्टार बॉय हम लोग नहीं बोलते कि ये स्टार बॉय है, प्रूव करते। आपका स्टार बॉय आप इतना भौंक के प्रूव करना पड़ रहा है कि अरे भाई ये स्टार बॉय है, इसके पास तो एक्सपीरियंस लेने के लिए कुछ नहीं है, तो एक्सपीरियंस्ड है। तो भैया 7-8 इनिंग्स खेल के 100 रन क्यों बनाए मेरे भाई? आप तो बोलते हो कि IPL में तो पाटा पिच बनता है, IPL में कोई भी बैटिंग कर सकता है, तो आपका स्टार बॉय का हाईएस्ट रन 27 बॉल पे 27 क्यों है? आपका स्टार बॉय का हाईएस्ट रन भैया, अगर उसको एक्सपीरियंस लेना नहीं है। केविन पीटरसन कहने के यहाँ पे सपोर्ट किए थे, केविन पीटरसन ट्वीट किए थे यहाँ पे कि जेकब बथल मेरे भाई IPL छोड़ के मत जाओ, तुमको अगर 14 मैच ना खेलने का मौका मिले तो भी आप IPL में रहो, क्योंकि आप वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीम का मेंबर हो। विराट कोहली वहाँ पे मेरे भाई, रजत पाटीदार, आप टीम डेविड, वहाँ पे आप पावर हिटिंग सीखोगे, जॉश हेजलवुड वहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट बॉलर, भुवनेश्वर कुमार वहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट बॉलर। तो इनके साथ खेल के, इनके साथ बात करके उतना कुछ आप सीखोगे जितना कुछ आप इंग्लैंड में खेल के भी नहीं सीख सकते, क्योंकि क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लेकिन भैया एलिस्टर कुक ज़्यादा भौंक रहे थे
और नासिर हुसैन तो भैया भौंकता रहता है। तो आफ्टर द जेकब बथल परफॉर्मेंस आई थिंक उनको शायद मौका मिल गया कि या फिर ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिल गया है क्या औकात है उनके स्टार बॉय का, क्या औकात है। उसके बाद ये नासिर हुसैन, माइकल अथर्टन या फिर एलिस्टर कुक या फिर जितने सारे लोग हैं, स्पेशली माइकल वॉन, ये भौंकते रहते हैं एशिया में कि एशिया में ना पिचेस अच्छा नहीं होता। इनका दो प्रॉब्लम है। इनका ये प्रॉब्लम है कि आईपीएल में भैया फ्लैट ट्रैक बनते हैं, काम धंधा तो नहीं है। लिविंगस्टोन भी ये बात बोले कि आईपीएल में ना बहुत ज़्यादा फ्लैट ट्रैक बनते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा आप कुछ कर भी नहीं सकते कि यहाँ पे आते लोग छक्के मार के चले जाते, मैच का तो कोई मजा ही नहीं होता। और माइकल वॉन का ये चीज़ होता है, माइकल अथर्टन का ये चीज़ होता है कि एशिया में भैया टर्निंग पिच होते, यहाँ पे तो बकचोदी कुछ होता ही नहीं मेरे भाई, वन डायमेंशन क्रिकेट होता है, क्रिकेट के नाम पे तो धब्बा है। ओके फाइन। तो मैच चल रहा है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का, ठीक है ना। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब इंग्लैंड 113 पे 140 पे ऑल आउट हो चुका था। कल 16 विकेट गिरे थे। कितना विकेट? 16 विकेट गिरे थे। आज न्यूजीलैंड ऑल आउट हुआ है। इंग्लैंड 140 पे ऑल आउट, न्यूजीलैंड 113 पे ऑल आउट। उसके बाद इंग्लैंड फिर से 213 पे 7 विकेट पे अभी है। सेकेंड दिन भी खत्म नहीं हुआ, ध्यान से सुनो, सेकेंड दिन अभी तक खत्म नहीं हुआ, 27 विकेट गिर चुका है। आई थिंक ये दिन खत्म होते होते ये लोग ऑल आउट भी हो जाएंगे और कल के मैच में, मतलब कल के दिन में, थर्ड दिन में ये मैच खत्म हो जाएगा। अच्छा, फ्लैट ट्रैक में जब बैट्समैन बॉलर्स को डोमिनेट करता है, मुझे नहीं, मैं भी सपोर्ट में हूँ, फ्लैट ट्रैक इस तरीके से नहीं होना चाहिए, लेकिन हिपोक्रेसी देखो, फ्लैट ट्रैक में जब बैट्समैन बॉलर्स को डोमिनेट करता है वो होता है डेथ ऑफ क्रिकेट। ओके फाइन, चलो 8वां विकेट गिर गया, बात करते करते 8 विकेट डाउन हो चुका है इंग्लैंड का। 28 विकेट, क्यूट। हाँ, बैट्समैन जब बॉलर्स को डोमिनेट करता है वो डेथ ऑफ क्रिकेट हो जाता है। जब स्पिनर का बॉल टर्न होता है सेकंड डे से थर्ड डे से, टर्निंग वगैरह स्पिन हो जाता है, टर्निंग पिचेस वगैरह हो जाता है इंडिया में, श्रीलंका में, तब वो डेथ ऑफ क्रिकेट, ओ माय गॉड, डेथ हो गया। अब ये जो 2 दिन नहीं हुए 28 विकेट चले गए। बॉलर का स्विंग, मतलब फास्ट बॉलर का अगर स्विंग होता है, बॉल अगर हिलता है, ऐसे अगर बॉल फेंकता हूं और बॉल अगर हिलता है, वो क्लासी फास्ट बॉलिंग दोस्तों, ओ माय गॉड क्या फास्ट बॉलिंग है। और अगर टर्न होता है तो डेथ ऑफ क्रिकेट, अगर फ्लैट विकेट होता है तो डेथ ऑफ क्रिकेट। अच्छा, फास्ट बॉलर विकेट लेता है तो क्रिकेट का जय 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 श्री राम, और अगर स्पिनिंग ट्रैक होता है, फिर फ्लैट ट्रैक होता है तो डेथ ऑफ क्रिकेट हो जाता है। मेरे भाई, गधा, सुअर और एक और भी जानवर आया था, शायद थ्रीसम हुआ था शायद, लेकिन थ्रीसम नहीं होने से मतलब नहीं हो तो तुम्हारा जैसा तो औलाद पैदा नहीं होगा माइकल वॉन। तो ये जो हिपोक्रेसी है, एक्चुअली ये सब कुछ भी पॉइंट नहीं, जो 3 पॉइंट मैंने बातचीत किया, वो लोग अपना जहर उगलते हैं। उनको एक कारण चाहिए इंडिया के खिलाफ बात बोलने के लिए, क्योंकि मार्केट बताओ, पावर बताओ, नेम फेम बताओ, या फिर सेंटर पॉइंट बताओ क्रिकेट का, वो 30 साल पहले इंग्लैंड के पास था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया लेके चला गया। चलो ऑस्ट्रेलिया को तो भैया वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाते, बोलते हैं कहने की डोमिनेट होता है एशेज से, कहने की ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 टीम था, लेकिन उनके दिमाग में ये है एक एशियन टीम, काला स्किन वाले, काले है ना हम लोग, काला है, काले स्किन वाले, एक एशिया अनएजुकेटेड कंट्री, हमारा नेम फेम, हमारा पावर, हमारा सेंटर पॉइंट, हमारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड, हमारा मार्केट छीन कैसे लिया, हम लोग को नंगा कैसे कर दिया। इंग्लैंड के बारे में कोई बात नहीं करता, आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सारे लोग बात करते, इंडिया को लोग खींचते, इंडिया को लोग बुलाते हैं, क्योंकि भाई मार्केट उनके पास है, टैलेंट उनके पास है। सूर्यवंशी, बुमराह, रोहित शर्मा, विराट कोहली, इतने बड़े बड़े नाम वो लोग प्रोड्यूस कर, हम लोग भैया हैरी ब्रूक में पड़े हुए, जो रूट में पड़े हुए, जिसका भाई वनडे करियर उस तरीके से प्रोड्यूस नहीं किया विराट कोहली की तरह। हम लोग भैया वो जॉश टंग, मतलब आयरलैंड से खिलाड़ी बुलाना पड़ता है, इंग्लैंड में कोई खिलाड़ी पैदा नहीं होता, जमैका से खिलाड़ी बुलाना पड़ता है, उनका मेन बॉलर जमैका से बिलोंग करता है। तो भैया थोड़ा सा फट रहा है उनका बहुत दिनों से, बहुत सालों से, और ये लोग बहुत अलग अलग तरीके से वो जहर उगलते हैं। तो भैया चीज़ क्या है ना, अपना औकात बनाओ। ऐसा नहीं हम लोग पाकिस्तान से या श्रीलंका से बुला के हम लोग कैप्टन बनाते आपकी तरह, हमारे इंडिया में कैप्टन वगैरह, इंडिया में प्लेयर्स वगैरह है। तो ये जो इंग्लिश मीडिया का जो हिपोक्रेसी है, एक बार पॉइंट आउट करना था, बहुत दिनों से मैं सुन रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो में आपके शेयर कर दूँ। आपके अकॉर्डिंग टू यू, आप ऐसा कोई हिपोक्रेसी अगर सुने हो इंग्लैंड मीडिया द्वारा, या फिर ये जो सो कॉल्ड न्यूट्रल एजेंट्स है जो एनालिसिस करते हैं अपने देश का, एनाल करना चाहिए इनको, इंडिया क्रिकेट का एनालिसिस करते हैं, और ये लोग कुत्ते की तरह आईपीएल का कंटेंट भी बनाते हैं, क्योंकि पैसा चाहिए, व्यूज़ चाहिए। उनका T20 ब्लास्ट का अगर एनालिसिस करेंगे तो व्यूज़ भी तो नहीं मिलेगा कुत्ते को। यहाँ पे आते कुत्ते की तरह दुम हिलाते, तो मैं क्यों कमेंट्री कर लूँ, एक भैया वीडियो बना लो, रिव्यू बना लो, विराट कोहली का थोड़ा चाट लूँ, विराट कोहली का चाटेंगे तो व्यूज़ वगैरह मिलेगा, ये लोग चाटते भी है, लेकिन कहने के जहर इनके पास है, अंदर है, ये बहुत बार
बार हम लोगों को भैया मौका मिलता है सुनने का, ये जहर उगलने का इनको भी मौका मिलता है और हमें भी मौका मिलता है ये सब सुनने का। इसके बारे में आपको कमेंट में क्या चीज़ है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या, नीचे सवाल नीचे कमेंट में ज़रूर लिखना। और आपका भी कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हो तो भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर ऐड ऑन कर देना। मिलते हैं।